हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट को। तो वहाँ पे हम कल 27 प्रश्न आपको रात के क्लास में दिए हैं। इसके आगे से प्रश्न को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग अब अपना काउंट करते जाएंगे। जितने भी प्रश्न हम पढ़ाएंगे, लगभग 68 प्रश्न लिए हमने, 28 से 68, 3 भाग में एक प्रतिशत को पढ़ा रहे हैं आपको कल, क्योंकि कल प्रश्न थोड़ा सा कम हुए थे, नहीं तो 50 प्रश्न पढ़ाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो तैल चित्रण में विधा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? रूबेंस की माइकल जो रिनवार, जानवा काइक है ना, नीदरलैंड वाले, डच, हालैंड, तीनों चीज़ें लिख के आती हैं, तो आप लोग तीनों चीज़ों को जानते रहेंगे। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण क्या था? ये पीजीटी का प्रश्न है आपका, पीजीटी पे पूछा गया प्रश्न है आपके। तो ये आपके जो कलाकारों में दिया है समूह, धर्म, नवीन चेतना, यही आपके प्रमुख कारण का। गोथिक कला में जो जन्म होता है तो क्या बताया जाता है? जन्म जहाँ पे होता है डेनिस गिरजाघर में, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं बताए ना, डेनिस गिरजाघर में। चलिए यहाँ पे फिर आते हैं। लघु चित्र शैली में आखेर विषय संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। किस शैली में? राजस्थानी शैली की, कि क्या किशनगढ़, कोटा की कांगड़ा की वसोहली? तो कोटा शैली में है आखेर, जहाँ पे हाथियों की लड़ाई है। हाथियों की दौड़ कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप लोग ध्यान रखा करिए जो क्वेश्चन पूछा कर। हाथियों की दौड़, हाथियों की लड़ाई तो यहाँ पे कोटा में, हाथियों की दौड़ का मैसेज करके बताएंगे। ये प्रश्न आपका रहेगा। 31 किस कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा को साथ करने का विचार किया गया? तो क्या किया गया था? आंतरिक और दोनों। तो यही आपके गोथिक क्या होते थे? यहाँ पे बार्टेस वार्दे जो बनाए जाते थे, उनको क्या करता, जो बड़े बड़े खंभे लगे रहते थे उसको आपस में जोड़ने के लिए वर्टेक्स का प्रयोग किया जाता था ना। ऐसे हमने आपको पूरी स्टोरी इनका थ्योरी में पढ़ा दिया था। अमूर्त कला के पहले अंतर्राष्ट्रीय वर्ष प्रदर्शनी हुआ था। किस वर्ष अमूर्त कला की प्रदर्शनी हुई आपकी? अमूर्त कला का आप लोग बता दिए होंगे, पेरिस में, 1930 पेरिस। बी राइट आंसर है ना। गोथिक वास्तुशिल्प किस सदी में अधिक प्रचलित हुई? आप देखिए, जो गोथिक का सबसे ज़्यादा विकास किस सदी में हुआ, प्रचलित हुआ? इसका आंसर होता है आपका 17वीं। कितनी बताना है आपको? 17 शताब्दी। कितना? 17 शताब्दी। तो यहाँ पे फिर आते हैं, उस स्थान का नाम बताए जहाँ पे भारत महोत्सव 1985-86 के दौरान, ये वाला सन है 85-86, ठीक है, तंत्र विषय हेतु प्रदर्शनी आयोजित की गई। तो कब किया गया था? 1985-86 में भारत महोत्सव तंत्र विषय संबंधी आयोजित की गई है। तो 34 का आंसर आपका हो जाता लार्स एजर्स में। तो किन सदी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्य से विरत होकर, ये भी पीजीटी से पूछा गया प्रश्न है आपके। तो इसमें क्या होता है? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। भी आपका करेक्ट आंसर है ना। जो वहाँ पे फोतोमल्ले नाम का जंगल था, बारबीजा ग्रुप नाम के गांव में ये वाला ग्रुप हुआ था। पेरिस फ्रांस के फोतोमल्ले जंगल के पास बारबीजा नाम का ग्राम पे इसकी स्थापना। रूसो इसके फाउंडर होते हैं, रूसो, मीले, कोरो, सब यही है ना। यहाँ पे देखिए, प्रख्यात मोनालिसा, मोनालिसा के चित्रकार कौन हो जाते हैं? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विंसेंट वान गॉग की। ओ सॉरी, विंची का वान गॉग बता रहे हैं, सॉरी भाई। तो वान गॉग उत्तर प्रभाववादी, ये उच्च पुनर्जागरण वाला है आपके मोनालिसा, विंची। तो 56 का होता है, 36 का विंची। तो आमरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित किसने किया था? आयोजित की गई थी, ये है ना। तो आपके 37 का आंसर कौन होता है? तो आपका वाल्ट कोहन और आर्थर वी डेविस, बी आपका करेक्ट। निम्नलिखित में से
किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो जेरी कार्ल्ट हो जाते हैं आपके, जेरी कार्ल्ट हो गए। इन्होंने शुरुआत किया था, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण में माने जाते हैं। 2 प्रश्न बन के आता है, दिल-आगरा होते, शुरुआत यही करते हैं ना। तो आपके शेरिफ के आकार का टाइपफेस डिजाइनों में विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों में विभिन्न प्रकार के वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द क्या होता है? सामान्य शब्द की बात कहेगा तो रोमन। रोमन गिनती भी एक होती है ना, आप लोग जानते हैं। तो ये आपके रोमन याद रखेंगे, ऐसे नहीं तो कभी कभी थोड़ी चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं। तो रोमन होता है, ऐसे याद रखेंगे गिनती से। तो यहाँ पे आते हैं हमजानामा के संबंध में चित्रित किसके समय में? हमजानामा जो पहली पुस्तक मानी जाती है यहाँ की, अमीर हमजा नाम से, तो बाद में हुई थी ये हमजानामा। रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद, हमजानामा अमीर हमजा नाम से। इसमें उनके चाचा की कहानी है। तो यहाँ पे 40 का कौन सा आंसर होता है? 40 का अकबर ही करवाया था ना सभी। तो एप्पल कंप्यूटर्स इंक में आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन क्या है? आइकॉनिक प्रतीक के द्वारा तैयार किया जाता है। किनके द्वारा? एप्पल्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन के द्वारा किनके द्वारा तैयार किया गया? तो राव जैन राव आप, क्या लिखा है? राव जैन आप। यहाँ राव है, यहाँ रॉब है, तो यहाँ आप है। तो ऐसे थोड़ा सा मिला के याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको 41 का? कुछ तुम्हारे फ़ोन आ रहा है, ज़रा 1 मिनट अपना फ़ोन ले लो, उधर जाके बात करो। हाय दिनेशा, चित्रकार का नाम बताइएगा। हाय दिनेशा।